Hello, hi, and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So, our next guest tonight is someone who is a fitness freak, who also loves to host, and who is also an actor. So, let's just invite Abram Pandey and get to know more about his life and his journey till now. Yes, he's there, and I'm going to add him. Yeah, so I have just invited him for the live chat, and I hope that he'll be here in some moments. Hello, everybody who has joined. Hello, Vijay. Hi, Abram. Hey, hi. Hi, how are Hi, you? how? I'm good. I'm good. I hope you too. Yeah, I'm doing very good. Thank you so much, and thank you all. Yes. And would love to say a few words to my all the people. Thank you so much for waiting and for coming, and just joining us live. Yes. Go ahead, please. So tell me, Abram, कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा जा रहा है? एंड आपने इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसी क्या नई चीज करी है जो आप पहले टाइम ना होने के कारण नहीं कर पाते थे? इस लॉकडाउन में एक्चुअली क्या होता है, हम कुछ किसी भी प्रोफेशन में रहते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। आई थिंक राइट, राइट। हम अपने प्रोफेशन, अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने जो भी हैं सब चीजें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हम उसमें बहुत इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते कि हम कौन है। आई थिंक इस लॉकडाउन में मैक्सिमम लोगों को ये बात पता चली है कि वो कौन है। कौन है? राइट। आपको क्या पता चला? आप कौन है? मुझे ये पता चला कि मेरे में पेशेंस लेवल बहुत है। मैं सॉरी, अपने लोगों को कौन सा लेवल? मैंने कहा, पेशेंस लेवल। हाँ मेरे में पेशेंस बहुत है। ओके, ये मुझे पेशेंस। पता चला ओके। बिकॉज आई survived this 105 days all alone in ओके। Bombay. ओह, Yeah. यू वर नॉट विद योर फैमिली, आप नहीं गए अपनी फैमिली नो, के पास? मैं बिल्कुल अकेले ही रह रहा हूँ पिछले 105 दिन हो गए। ओके। और ट्रिपी आप, काइंड ऑफ। आई कैन इमेजिन कि आपको एक एक दिन याद है, क्योंकि जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं शायद उनको इस तरह से वो दिन नहीं काउंट कर रहे हैं जिस तरह से आपने किए हैं अभी तक 105। आई एम श्योर आपके लिए बहुत टफ भी रहा होगा। सो टेल अस, क्या आपने इस लॉकडाउन पीरियड में नया किया और जो टाइम ना होने के कारण आप नहीं कर पाते थे? इस वाले में मैंने बहुत सारे एज आई फॉलो, लेकिन समहाउ मैं बहुत ज्यादा कल्चर्ड इंसान हूँ, तो मैंने इस लॉकडाउन में चारों वेद पढ़े। ओके, ओके। आई थिंक 1654 पेजेस का मिनिमम एवरेज पेज रख लो, वन वेद। वाओ। So I went through all the Vedas, ओके। and then Puranas में मैंने 4 या 5 पुराण पढ़े, like Shiv Purana and all this. वाओ। So it was all full of reading, and I somehow I found myself and find myself that I am I know something now. I feel like, so ये नया है मेरे लिए कि मैंने चीजों को समझा है थोड़ा, जो और वो जैसे समझना। जैसे जैसे आपने बोला आपने वेद पढ़े, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपने इस लॉकडाउन में समझी होंगी और फील किया होगा। एक होता है ना जब हम बहुत काफी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, पॉजिटिव थॉट्स मन में आते हैं, वी गेट इंस्पिरेशन। तो आपके मन में ये सब पढ़ने के बाद ऐसी क्या चीज थी जिसने ट्रांसफॉर्म हुआ? समथिंग होता है लाइक वी हमें समझ में आती है बहुत सारी चीजें कि यार ये जो चीज मुझे शायद पहले नहीं समझ में आई थी अब आ रही है ये पढ़ने के बाद। इससे रिलेटेड कुछ है। मैं आई थिंक फरवरी 7 या 10 को आई डिड वन टैटू, विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड। इस टैटू को अगर आप ठीक से देखें, लेट मी शो यू बहुत आराम से। एक मिनट ऐसे हाउ टू शो दिस वन, यू कैन सी दिस, it shows atman, like, let me show you like that, Yeah, like this. yeah. So it says atman, and the above picture it says jnam. Very different. What exactly does that mean? So this statue says that I fear none but God, and the word Atman is describing that God is within you. So I fear none but myself, kind of. Myself. So Okay, this great. is, and what I learned from all these Vedas, the same thing. Okay, that You you really, have, yeah,
गॉट इट। Go ahead. मतलब कि आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है वो हमेशा जागे रहना चाहिए, यू नो, यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि क्या सही है सेल्फ क्या गलत है कॉन्शियस, आपके लिए। सेल्फ कॉन्शियस समाव मुझे तो नहीं लगता कि सेल्फ कॉन्शियस लोग अपना कॉन्शियस कभी खोते हैं, बिकॉज अगर उनको खाना खाने की याद है तो वो कॉन्शियस तो है, नहीं लोग नहीं, इग्नोर सेल्फ करते हैं। कॉन्शियस, नो 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 नो, सेल्फ कॉन्शियस मीन्स जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, लाइक यू नो, वी शुड नो दैट वेदर इट इज राइट और नॉट। अगर हम कोई भी काम करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और यू नो एक होता है ना कि हम यू नो जो भी अपने जितनी भी हमारे अंदर सद्बुद्धि है उस सद्बुद्धि को इस्तेमाल करके वो काम करें। वो सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? So I'm asking you, this is, you know, I'm asking you, is that what you, yeah. I must like call out on this and must explain this. Actually क्या होता है ना, जो हम अभी हम अगर सेल्फ कॉन्शियस एंड कॉन्शियस होने की बात करते हैं, वहां से मैं लेता हूँ और आपका आई एंड इट टिल द लास्ट क्वेश्चन। Yeah. कॉन्शियस से क्या होता है, बिकॉज इफ वी मूव आवर हैंड वी नो वी आर कॉन्शियस, इफ वी कैन फील वी कैन टॉक वी आर कॉन्शियस। सो कॉन्शियसनेस की यहाँ पे बात ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेजिंग योरसेल्फ, व्हाट यू थिंकिंग, व्हाट यू डूइंग। So it's all about, senses are there, you have to just control your senses, you know, the thoughts को control करना है। अगर आप fitness में हैं, जैसे मैंने अपने आप को transform किया, I lost almost 18 kg in this lockdown. Wow. Okay. So I did, like, you know, I worked on myself. I call it to my, like, you know, friends, you know, when they say क्या क्या कर रहे थे आप, ना I just say them कि मैं PD classes कर रहा था। Okay. In that PD classes, you know, personality development classes, you know, I call it self, you know, whenever I just sit back and think about me and think growing myself instead of career. Yes. Yeah. So conscious, and see, someone is saying conscious is important. Yeah, everyone is conscious, even you are conscious now. Yeah, yeah. So, and once you drop out that, you know, thing, so that is like totally goes to your, you know, that how you managing yourself. I really don't consider this consciousness in any case. Everyone is conscious. If we are sitting here, we know we are conscious about this chat, right and wrong. हिसाब से क्या, मैं आप ही का पूछ रही हूँ, आपके हिसाब से क्या है, you know, we वही, get to know, yes, we want to know it, you know, we want to know it a little fast मैं because वही बता रहा हूँ questions, yeah. कि कॉन्शियस के पीछे आप मत जाइए, जस्ट मैनेज योर एवरीडे, लिव इन प्रेजेंट। आप अभी में ही जो है वहीं आप बदल सकते हैं, पास्ट बदल नहीं सकते, फ्यूचर कुछ नहीं कर सकते। जस्ट डू योर वर्क, Okay. forget what is wrong, what is right, forget everything, just do your own job where you are feeling happy. Okay. That's all. Okay. So Great. no तो nothing to worry about. you know, we would just like to shift from here that, you know, आपने अभी बोला कि you lost almost 18 kgs, you know, in this. Yeah. तो so you know, ये जो फिटनेस फ्रीक का जो आपको एक you know चस्का लगा, that you know you felt that you know you want to be fit, तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई? ये मैं बचपन में अपनी बहनों की क्रीम चुराया करता था। I just love to look good. You know, they my all sister used to say like, लड़की बनना है तो मैं मैंने कहा नहीं, अच्छा दिखना है, तो you know, तो वो शुरू से ही रहता है कि नहीं यार अच्छा दिखना चाहिए। कब मुझे अच्छा भी लगता है, you know, whenever you'll be fit you'll feel good, you know, somehow अच्छा लगता है फिर। Yeah, right. तो ये आपने मतलब आई एम श्योर आपने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया होगा, जैसे आपने सबको बताया कि आप पीटी क्लासेस कर रहे हैं। अब सबको पता चल गया आप कौन सी पीटी क्लासेस कर रहे थे, और ये सीक्रेट मुझे लग रहा है कि लोग अब आपके पास आएंगे टिप्स लेने के लिए कि आपने कैसे किया, क्योंकि इट इज नहीं, अभी तो सब लोग पूछेंगे कि तुमने बताया क्यों नहीं। राइट एग्जैक्टली। तो कोई नहीं, ये चैट में आपने खुलासा कर दिया है अपनी सीक्रेट का। और तो अब आप ये बताइए कि यू नो लाइक व्हेन यू सेड, आपने अपनी बहनों के बारे में बात करी, तो ये बताइए हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैसे थे आप बचपन में? मतलब आपने अपनी बहनों की क्रीम चढ़ाई, तो नॉटी तो डेफिनेटली थे, तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा बचपन में, बदमाशी करी होगी जिससे आपको डांट भी पिटी होगी, या फिर मार भी हो सकता है अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से। तो ऐसा कुछ किया था आपने शरारती भरा कोई काम? थैंक यू सिंधु, थैंक्स फॉर गिविंग द कॉम्प्लीमेंट। मेरी बहन है जो अभी आई थिंक वो लाइव भी होंगी,
मस्ट बी स्टिल वॉचेस लेटर, वो भोपाल में रहती हैं। तो शी यूज्ड टू कहना हैव दैट वन, कोई क्रीम होती थी ना येलो कलर की, सम आई थिंक सम वज्रदंती काइंड ऑफ फेस के लिए, विको हल्दी टर्मरिक, वल्दी। विको टर्मरिक। यस यस यस, यू प्रमोटेड देम राइट नाउ। So या या I was avoiding that, but ठीक है, वो होते हैं मतलब। तो वो पूरा मैं फेस पे लगाता था छिप के, राइट या और वो मेरी बहन का खत्म हो जाता था हर तीसरे चौथे दिन। और मैं क्या करता था, लाइक कि मैं उसको थोड़ा सा नहीं लगाता था, आई यूज टू बी लाइक येलो फेस बचपन में। एंड उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती थी। मतलब पांच या 5 या 6 स्टैंडर्ड में था मैं उस टाइम पे, आई थिंक। मैं येलो पूरा फेस करके छिप के बैठता था। एंड देन मेरी एक बार बहन को पता चला, एंड सी वाज लाइक, उन्होंने एक छड़ी लेके आई, यानी टिन टिन सर पे 3 बार। तो सी मतलब लव 3 दिन में आप वो क्रीम खत्म कर देते थे, तो किसी को समझ में नहीं आता था आपने इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा क्रीम, मतलब क्या क्या कोशिश करते थे एक ही दिन में बहुत सुंदर हो जाएंगे, क्या कुछ कोशिश करते थे आप? मुझे थॉट मुझे प्रोसेस ऐसा क्या लगता था? था, जैसे मैं स्कूल से आया ना, तो मुझे लगता था मुझे बहुत धूप लग गई है। तो उस वाले में उस समय मैंने अभी अभी तो उसमें उस क्रीम में होता था कि ये धूप से बचाता है, तो वो राइट, करेगा, ऐसा करेगा। तो मैं ओके उसको लगा के रहता था कि कल सुबह स्कूल में फिर से जाना है फ्रेश। राइट तो काइंड ऑफ। ओके। सो so now let's just talk about your journey, अभी तक की जो जर्नी है आपकी। आपने जैसे आपने बताया कि फिटनेस आपने अभी किया है, तो ये जो आपकी, यू आल्सो होस्ट, आप होस्टिंग भी करते हैं, यू आर एन एक्टर आल्सो। So tell me, like, how your journey started. You always wanted to be an actor, या कुछ ऐसा था कि लाइफ में ऐसी डेस्टिनी ने कुछ आपके साथ चेंजेस किए, like you came here, मतलब होता है ना, डेस्टिनी ने पटक दिया आपको बॉम्बे में? पता नहीं, मतलब द पॉइंट इज लाइक, जब मैं आज से 2007 13 years पहले, मैं आई थिंक लाइक क्रैक में, लाइक जैसे मेरी पढ़ाई शुरू हुई, लाइक जब मैं अपने अपने से डिसीजन लेने लग गया, व्हेन आई बिकम लाइक यू नो काइंड राइट ऑफ, पापा की नजरों में समझदार हो गया था। राइट तो तब आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई थिंग, एंड मुझे क्या करना है। तब से मैं अपने मन की करते आ रहा हूँ, जो जो मुझे अच्छा लगते गया मैं करते आ रहा हूँ। तो आई वाज लाइक अ गुड कॉर्पोरेट गाय, अ जेंटलमैन काइंड ऑफ, स्टिल आई एम। तो वहाँ रोज ऑफिस जाना टाइम से, बैंकर टाई लगा के 22 साल का लड़का ऑफिस जा रहा है। एंड और उसके बाद मैं ऑफिस जाता था रोज 6-8 महीने, आई थिंक मैं रोज ऑफिस जा गया टाइम से। और फिर तो मेरे बॉस थे। आपने किस चीज की पढ़ाई की थी, लाइक आपने मैं जी? मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, मैं मैनेजमेंट लॉ ग्रेजुएट। ओह वाओ, ओके और मैंने बैंक में जॉब, तो मैं बैंकर था। आई यूज्ड टू बी अ बैंकर इन एचडीएफसी बैंक, and I love to promote them always because they treated me like anything in those 13 months. I ओके spent 13 months with them, and they are all like happy to connect with me right now. All my bosses, one is like alive here. I ओके, I can I can see. ग्रेट या तो वहां से फिर one day like my boss said he is live, thanks to him, he said कि तुम जॉब मत करो बिकॉज यू कांट टेक ऑर्डर। क्योंकि मेरे मैनेजर ने कुछ बोला और मैंने उसको बहुत सुनाया। मैंने कहा था बैंक तेरे बाप की है, मुझे लेट बताता आने के लिए। नहीं वो लाइक नहीं आप 10 मिनट लेट हो। मैंने कहा मैं रात में 1 बजे जाता हूँ, तब तो आप नहीं बोलते। हाँ ओके ऑब्वियसली मैं रात में लेट। देन आई सेड, फिर मैं ऐसे ही बॉस के पास गया, ही सेड एक सलाह दूं। मैंने कहा बताओ। एक्टर बन जा। ओके ओके मैंने कहा आप श्योर हो? तो वो कह रहे हाँ हाँ। मैं आई थिंक उस समय कोई एक रियलिटी शो दिल्ली में रह के ही किया था, ऐसे ही टीवी में, उस समय जब बैंकर था मैं। तो तो मैंने कहा आप आपके श्योर बॉस हो? को पता था, आपके बॉस को पता था कि आपने ही किया है, या आपके बॉस ने आपकी एक्टिंग देखी थी सीसीटीवी कैमरे से? नहीं नहीं, मैंने मेरे बॉस ने कुछ देखा नहीं था। ही जस्ट न्यू कि मैं टीवी में आता हूँ समहाउ, बिकॉज मैं ओके करता था, मतलब कुछ ना कुछ मेरे होते रहते थे। बिकॉज मेरी सर्कल वैसी थी ना, सारे के सारे बंदे सब मॉडल ही थे। कोई राइट अमूल का एड करता है, कोई 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 अभी आजकल बिग बॉस में भी कोई है, तो कोई उस समय स्प्लिट्स विला कर रहा था। ओके तो ओके हम, मेरी सर्कल वैसी है सब। अभी मैक्सिमम मेरे सर्कल में से 3 दोस्त मेरे बचपन के जो हैं अभी यहाँ रहे, अच्छे अच्छे।
एंड वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। तो वहां से फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा आप श्योर? ये सेट श्योर, तू ट्राई करके देखो। मैंने कहा देख लो। तो फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया वहीं पे। अच्छा। एंड ही सेड कि चैलेंजिंग है बट तुम्हें मजा आएगा, यू विल डू इट, यू विल बी लाइक ना, you'll be able to do that, just courage once because you have that kind of energy. Okay. मैंने कहा ठीक है। and then Okay. back to Mumbai, I know I was like knowing no one। एयरपोर्ट पे उतरा, फिर फेसबुक पे someone ने एक ग्रुप चलता है फ्लैटमेट। oh, I found a house, like a guy gave me PG, like to sleep in the hall and pay 16,000 का that 1 BHK he had। And उसमें हॉल में उसने टूटी हुई वो सोफा दिया एक रात मुझे। एंड आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ दैट वे कि कल सुबह उठ के घर ढूंढता हूँ। सो देन लेकिन सुबह उठ के फिर मुझे वही बैंकर की आदत, 8 बजे सो को उठ गया, तब तक ये सब सो रहे थे अपने। फिर मैं 10 बजे चला गया ऑडिशन देने, मैं 3 बजे आ गया उधर से ऑडिशन देके। लाइक तो इनको लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये नौकरी करने लग गया बंदा। राइट। 1 महीने में ही मेरे पास काम थे, और अभी आज तक बाय गॉड ग्रेस अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तब से। तो मतलब तो 25 दिन मैं था बैठा हुआ घर पे बॉम्बे में, 25-30 दिन। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर बॉस कि उन्होंने आपके अंदर की ये जो टैलेंट है उनको उसको पहचाना और आपको प्रोत्साहित किया कि भाई आपकी सही राह क्या है। ही टोल्ड यू द राइट गाइडेंस। यू शुड ऑलवेज वो प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। ही जस्ट डोंट वांट मी इन दैट ऑफिस कि ये रोज लेट आता है। आई नो हिम, ही वाज लाइक ही इज अ कंप्लीट बॉस। वो कभी नहीं सोच सकते कि आप उनके साथ आओ। और उनके ऑफिस में रोज मेरी सैलरी समहाउ अराउंड 1 लाख के करीब थी तब, जब व्हेन आई वाज किड। एंड मुझे मेरी सैलरी कभी 14,000 से ज्यादा आई नहीं थी। ओके। 13 मंथ में मैक्सिमम मेरी सैलरी आई थी 15,400 रुपीज समथिंग काइंड ऑफ। ऐसा क्यों? टाइम पे ऑफिस नहीं जाना था। ओके। तो आपकी सैलरी कट जाती थी? मुझे 5 या 6 दिन की सैलरी मिलती थी, वही सब सारे काम वाम करके इंसेंटिव जोड़ के 12-15 हजार रुपए मिलते थे। और मैं उधर पे खुश रहता था अपना, क्योंकि मुझे I was scared, yeah, just 22 year old and you give the so much of responsibility to handle things. You cannot do that. मेरे दोस्त सारे क्लब जा रहे हैं, they were all doing party, they were going out and all that। मैं बैंक में बैठ के that dealing with all the old ages people, and they are all having millions of rupees in their account and they are talking anything to me. I don't know anything. Right. I'm earning lakhs of rupees, and the people who has millions of rupees in their account, they are asking me to advise them where to invest money. I really don't understand that. एक्चुअली अभी ये सब सोच के आपको बहुत मतलब हंसी भी आती होगी कि यार मैं कैसा था, या ये सब मुझे कितना वो लगता था। आई एम श्योर बहुत ये जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के आपके, अभी आप किसी से शेयर भी करते, जैसे आप यहाँ शेयर कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सब लोग इसको सुन के, क्योंकि जैसे आपने बताया, आप बड़ी बेबाकी से आपने बताया कि अब मैं तो 4-5 दिन जाता था और करते था, तो ये ट्रू भी है, होता क्या है एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे आपको हम क्या है सिस्टम के साथ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी है, वी मस्ट डिस्कस बाद में, अगर ये लोग रखते भी हैं इस वीडियो को, तो पहले हमारे यहाँ ना वो एक राइवलिंग सी थी, वो पढ़ रहा है आप भी पढ़ो, वो कर रहा है आप भी करो, सब कर रहे हैं आप भी करो। तो उस फ्लो में मैं पढ़ गया। वो मुझे पढ़ना भी नहीं था, मुझे तो लिटरली नहीं पढ़ना था, क्योंकि किताब की एक भी बातें इस्तेमाल नहीं होती मेरी लाइफ में आज तक। और असली पढ़ाई मेरी आई थिंक इस लॉकडाउन में हुई है, जो मुझे इंसान की तरह रहना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि खास करके हम लड़के, हम कभी देवियों की पूजा नहीं करते ना, किसी माँ शक्ति या फिर दुर्गा, बहुत रेयर केस में लड़के दुर्गा की पूजा करते हैं। राइट। एंड मुझे ये एहसास हुआ कि जब तक वो, खैर लड़कियों की रिस्पेक्ट तो हमारी मतलब बचपन से ही जिम्मेदारी होती है, यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट स्टैंड विद देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट go back and just perceive the things and respect devis as well, क्योंकि फर्क पड़ता है। राइट once you have power, it works। तो ये चीज मैंने सीखा है कि पिछले 3 महीने में कि now I started praying for the goddess as well। पहले मैं सिर्फ शिव या हनुमान या फिर
वही चलते थे, हमारे मर्द हैं तो हमारे मर्द भगवान, औरत है तो औरत मैंने भगवान, बात मैंने खत्म। खुद ये चीज नोटिस सो करी है जो आपने ये बोला है, ये बहुत सही पॉइंट भी है जो आप जो अभी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इवन आई हैव नोटिस द सेम कि जनरली जो लड़के होते हैं वो हनुमान जी का मतलब ट्यूसडे के दिन सब छोड़ देंगे, हाँ, यू नो, नॉन वेज उनको छोड़ ऐसा देंगे, लगा सब हुआ कि छोड़ वो देंगे। मर्द पैदा हुए तो मर्द को ही पूछेंगे, औरत को पूछ दिया तो मैं नहीं पूछता, ऐसा या मतलब ये मुझे या लगा कि बहुत एक ही सोर्स ऑफ पावर जरूरी है, ये सबके जी सबके लिए जरूरी है। या सो यू नो बहुत ही अच्छी बात आपने करी। एंड यू नो व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? अभी आप इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या कौन से प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं? एक मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट ले चुका हूँ, आई एम शूटिंग इनफैक्ट, एक दिन हमारा हुआ भी है, और ओके आई थिंक कल मेरी छुट्टी है, तो ओके माय स्टाइलिस्ट इज एंड माय डिजाइनर इज एज वेल, तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो एक दो दिन में माइट भी हमारी प्रोमो भी शुरू हो, बिकॉज आई कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज दिस इज ऑल प्रोडक्शन थिंग, सो वी आर राइट जस्ट शूटिंग। एंड तो ये लाइव, जब लाइव आने लग जाएगी, इट्स अ टीवी सीरियल आई मस्ट से, तो ओके अभी ये लाइव आनी शुरू होगी तो दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग इट, एंड मैं नहीं चाहता उनसे पहले बोलूं, बिकॉज नाउ दे आर जस्ट डूइंग, लेट देम डू। और कोई इसके बाद मेरे दो प्रोजेक्ट और आ रहे हैं वेब सीरीज के, बिकॉज आई एम बुक टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक तो मेरे डेट्स सारे 100% डन है, ओके नवंबर तक, अक्टूबर मिड, और राइट नवंबर फर्स्ट तक somehow I got good things to do। राइट दिसंबर तक भी फिर से अभी इतने सारे चलते हैं, लाइक लिसनिंग स्टोरीज, बिकॉज अभी मैंने वेट लूज किया है, तो अभी लाइक सब जगह ठीक है मेरा, क्योंकि पहले मैं आई वाज लाइक टू नारायण नारायण काइंड ऑफ। ओके आपने एक शो भी किया है राइट? आपने एक ऐसा अरे शो भी एक साल मैंने नारायण को याद किया है, रोज दिन भर सुबह तो शाम। आपने नारायण को याद किया है, यू नो, तो क्या आपने कभी नारद मुनि जैसी हरकतें की हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर? मैं कर देता हूँ। मैं तो कभी मैंने कभी सेट पे कल परसों ही किया था, मैंने कल परसों ही किया था, माय फ्रेंड आई थिंक ही इज हियर नाउ, या he lives in Germany and might be वो देखेगा जरूर, I know him, या so he is the designer of my car as well, so ओके he is my best friend, school buddy, and वो something he was doing something, I called his wife and took on video call और उसका कॉन्फ्रेंस करा दिया, he got up ओके and फिर वो कह रहा यार ऐसे मत कर तुम, मतलब ये सब करते रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े कराते रहना चाहिए, आई फील गुड, मेरे परेशान होते हैं। नहीं तो जैसे बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब हम कुछ कैरेक्टर में कई एक्टर्स ऐसे होते हैं कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो इसलिए मैंने पूछा आपके कैरेक्टर में घुस गए थे एक साथ और नहीं नहीं, आपने मैं कैरेक्टर में नहीं घुसता, मैं रियली मेरे पास कैरेक्टर का कुछ भी सिस्टम नहीं है कि कैरेक्टर में जब सेट पे रहता हूँ देन आई थिंक ऑफ सेट कैरेक्टर। सेट पे कभी ऐसी हरकत करी नारद मुनि वाली? कभी सेट पे किया, कुछ मस्ती करी, कोई कोई मस्ती करी कि भाई कुछ यू नो सेट पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, 12-15 घंटे आप लोग एक साथ होते हैं सी तो आप बहुत वो मैं एक आपको इतनी ही बात बताऊंगा कि जिस प्रोडक्शन के साथ मैं काम करता हूँ, जी दे आर लाइक, ना ऐसा होता है ना, बॉर्न फैमिली हो जाते हैं हम, जी जी मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बिकॉज मैं कभी अपने रूम में नहीं बैठता सेट पे, राइट और मैं अपने डायरेक्टर के पास बैठा रहता हूँ, तो मेरी डायरेक्टर से ट्यूनिंग अच्छी रहती है, तो हम लोग कैमरे के पीछे भी कभी कभी, मैं अब किसी किसी की सीन में कैमरा ऑन कर दिया, एक्शन शूटिंग नहीं चल रही हो, पूरी एक्टिंग करा लेते हैं हम उनसे भी, तब भी नए नए बच्चों से कभी कभी वी डू दैट, फिर हम उनको बताते हैं रिहर्सल अच्छा था चलो फिर से करना है, तो लाइक तो तो मतलब आप एक लाइट मतलब मोमेंट। आप सीनियर होके आप जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, इसको हम रैगिंग बोलते हैं नहीं, राइट? रैगिंग नहीं करते हम लोग, एक्चुअली क्या होता है ना, जो मस्ती भी में बस या नहीं, मस्ती में भी मेरे साथ हुआ था ऐसे, जब मैं नया था तो ओके जितने भी सीनियर एक्टर होते थे ना, दे यूज्ड टू लाइक ना ट्रीट अस लाइक यू आर नोवेयर ऑन द सेट। मैं आज भी देखता हूँ लोग करते हैं ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी 1 डे या 2 डे के लिए जो लोग आते हैं हमारे सेट पे, राइट मैं उनके साथ बहुत कॉप अप रखता हूँ, मतलब उनको राइट पहले टेक में ही राइट कूल कर देता हूँ ताकि उनको अपना सा लगे, फिर वो जल्दी जल्दी टेक कर देते हैं, उससे हमारी पैकअप जल्दी हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो अपने पैकअप कराने के लिए ना जस्ट टू दैट नहीं तो टाइम से हो ये जाती है। बहुत बहुत ही अच्छी जिसे बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, वो लोग भी एक बोलते हैं ना ब्रेकिंग द आइस,
क्योंकि उनको भी जब आप 1-2 दिन के लिए आते हैं तो दे डोंट नो, यू नो, जितने भी सेट पे हैं उनको नहीं करते हैं, और आप लोग तो ऑलरेडी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और जो बेचारे 1-2 दिन के लिए आते हैं उनको समझ भी ऐसा नहीं आता। ऐसा क्या है ना, ऐसा पता है क्या होता है, जब आप जैसे मान लो आप ही सेट पे आए हमारे, और हम लोग रेगुलर शूट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, एक सबके साथ बड़ी बहुत अच्छी ट्यूनिंग सी हो जाती है सबके जी साथ। जी तो हमें पता होता है कि हमें किस रेंज में काम करना है, किस जी। अभी नए लड़के जो आते हैं ना, वो एक कैरेक्टर के लिए आते हैं, एक ऑडिशन देके एक दिन के लिए आएंगे राइट वो, राइट उनको राइट। कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्टली पैटर्न चल रहा है। एग्जैक्टली। तो उनको थोड़ा वो करके फिर उनको मैं समझा भी देता हूँ, ऐसे मस्ती मजाक में बात करते करते, अच्छा ऐसे वाला सीन करेंगे, तो वो बहुत क्लीन हो जाते हैं, फिर वो दूसरों से भी खुल के एक्टिंग कर लेते हैं, राइट और फिर राइट। बाद में उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो और बेसिकली सब दोस्त। बेसिकली या जैसे आपने बोला कि सबके साथ यू नो एक फैमिली की तरह रहना, चाहे वो 1 दिन के लिए आए चाहे वो 2 दिन के लिए आए, यू नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज कोई भी आए तो वो हमेशा याद रखता है कि भाई उसने मुझे बड़ा अच्छा ट्रीट किया। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपको याद है कि सीनियर बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे पहले, इसके तो पीछे वो। कारण है, इसके जी पीछे आई मस्ट से, इसके पीछे कारण है कि मैं जब मुंबई आया था, तो मैंने आज तक लाइफ में कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली है। जी और क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि आपको क्लास करना चाहिए, तो फिर मेरे मन में एक ही बात होती है कि जो टीचर मुझे सिखाएगा, अगर वो शाहरुख खान है तो मैं सीखूंगा। अगर वो मुझे सिखा रहे हैं, वो खुद ही सैलरी कमा रहा है, वो मुझे क्या एक्टिंग सिखाएगा बेचारा। अगर तो उसको इतनी आती, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मस्ट आई एम जस्ट दिस इज माय थॉट, अगर उनको इतनी एक्टिंग आती तो वो अनुपम खेर साहब नहीं बन जाते। वो मुझे सिखा रहे हैं, और 50,000 रुपये सैलरी है उनकी, 70,000 सैलरी है। मैं तो या लोगों को सलाह भी देता हूँ, डोंट एक्ट, जस्ट फाइंड योर सेल्फ, या डोंट या लर्न एक्टिंग। कभी कोई सिखा, कैसे कोई सिखा सकता है एक्टिंग, मुझे समझ नहीं आता कैसे सिखाएगा। यू आपको नो मैं आप बोलूँ आप रो के दिखाओ, मतलब आप रोगे अपने हिसाब से ही ना, दूसरा कैसे सिखाएगा रोना। यू नो कुछ बहुत भी ही हो रहा है। लॉजिकल, या बहुत लॉजिकल बात है, एंड आई एम यू नो श्योर कि जो जितनी भी आप बहुत डीप बातें करते हैं, आई मस्ट से दिस। मुझे और मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग कहीं क्लासेस ना वाले कहीं एक्टिंग नहीं नहीं क्लासेस कहीं वाले मार देंगे मुझे, देख लेना नहीं आप। कहीं ना कहीं आपके अंदर नारद जी की कुछ ना कुछ खूबियां तो है, यू नो, डीप थिंकिंग, सोच नारद जी की, विचार। ये नारद की खूबियां नहीं है। नारद वाज वेरी स्मार्ट गाय एंड ही वाज द वन। अगर आप गीता पढ़ोगे, तो गीता के 10वें अध्याय में चौथे लाइन में ही कृष्ण ने कहा है उसमें कि मुनियों में ऋषियों में मैं नारद हूँ। So Narad was not just a guy to लगाना बजाना. He was never in that zone. इसको ऐसा दिखाया गया हमें। अगर आप नारद पुराण पढ़ोगे ना, तो नारद वाज नॉट लगाना बजाना कभी भी। नारद मैंने वाज लाइक, अगर मैंने आपसे कुछ कराना मैंने है तो ही मैंने जस्ट। आपको बोला कि आप बहुत डीप थिंकर हैं, और कहीं ना कहीं नारद जी के जैसे ही आप सोचते हैं, तो आई मेंट दैट ही वाज वेरी स्मार्ट एंड नहीं, वेरी नारद की इंटेलिजेंट। तरह नहीं सोचता I मैं। I gave you a compliment, sir. I gave you a compliment. You know that you are very अरे smart and intelligent. Yes. फिर आप भी मैं कह रहा शायद हूँ, आई एम नॉट लाइक नारद। आई थिंक आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, बट आई गेव यू अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड अ डीप थिंकर, you know, थैंक and यू। yeah, so it was great chatting with you. You know, you just paired, आपने already बताया कि आपके घर में कई लोग हैं जो आपके उसके लिए आए हैं, लुक टेस्ट के लिए, या डिजाइनर आए हुए हैं, नहीं नहीं, फिर भी लुक आप। टेस्ट नहीं है, विल जस्ट डिस्कस द, लेकिन अभी क्योंकि मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ, राइट एंड लॉकडाउन मेरे भी बाल भी बड़े हैं, बिकॉज अभी हेयर कट राइट भी नहीं करा मैं, जैसे तैसे। राइट ये बहुत बड़े बाल है, मैंने इसको संभाल रखा है, बच्चे अभी कंट्रोल में है। राइट 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 तो राइट। अब उस सब पे काम करना है। वैसे यू नो इट टेक्स टाइम टू प्री वर्कआउट, तो हो ही जाता है यार। यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू गो फॉर द लॉन्ग थिंग, देन यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर। राइट। बट नाइस, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अगेन, या मस्ट से। सेम है, सेम है, यू नो, एंड थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें करी, आपने जितनी भी बातें बोली, आपने जितनी भी वेदास के बारे में बताया, और जितने भी आपने अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बताया, यू नो, आई एम श्योर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अभी, अगर हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो दे कैन ऑलवेज सी दिस इंटरव्यू ऑन द यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन, और या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर जितनी आपने अच्छी बातें करी हैं, जितनी यू नो समझदारी की और जो मस्ती वाले जो मोमेंट्स थे, उनको ये जरूर कैच करेंगे, जरूर देखेंगे, और हमें समझ फीडबैक देंगे। समझदारी वाली बात है, नाइस, वेरी नाइस, आई लव्ड इट। Yeah, चलो, नाइस, so thank you वेरी so नाइस। much, and you know, all the best for your future projects. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक Yeah, यू। yeah. Bye.